आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इनकी फैमिली में एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर है, लेकिन ये इनमें से कुछ भी नहीं है। इनके पिता को इंडस्ट्री के कई सारे एक्टर्स अपना गुरु मानते हैं, लेकिन ये अपने पिता को गुरु नहीं मानते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनके पिता ने कई सारे एक्टर्स को चांस दिया है इंडस्ट्री में, लेकिन आज तक इनके पिता इन्हें लॉन्च नहीं कर पाई हैं। 26/11 अटैक से इनका गहरा नाता है। बात करेंगे आलिया भट्ट के स्टेप ब्रदर और पूजा भट्ट के सगे भाई राहुल भट्ट की। राहुल भट्ट की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब राहुल अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को पीटने के कारण जेल जा चुके हैं, क्यों जिस महेश भट्ट ने राहुल को पैदा किया उसी महेश भट्ट पर राहुल ने भेदभाव करने का इल्जाम लगाया, और कैसे राहुल आईएसआई और दूसरे आतंकवादी संगठन ज्वाइन करते करते बचा। राहुल भट्ट महेश भट्ट के बेटे हैं। पूजा भट्ट उनकी सगी बड़ी बहन है। महेश भट्ट की पहली वाइफ किरण से इन्हें ये 2 बच्चे हुए थे। जिस वक्त राहुल और पूजा छोटे थे, महेश भट्ट तब इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम नहीं बने थे। वो एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर थे और या तो बड़े बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट करते थे या फिर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। और यही वो टाइम था जब महेश भट्ट परवीन बाबी के साथ अफेयर में थे। वो अपनी वाइफ किरण, पूजा और राहुल को अकेला छोड़कर परवीन बाबी के साथ ही लिव इन में रहने लगे। और यही वो टाइम था जब से राहुल के सर से पिता के जिंदा होते हुए भी पिता का साया उठ चुका था। राहुल ने बचपन से बड़े होने तक अगर कुछ देखा है तो अपनी माँ को रोते, बिलखते, मायूस होते, क्योंकि परवीन बाबी से अफेयर खत्म होने के बाद महेश भट्ट का सोनी राजदान के साथ अफेयर हो गया। यानी कि महेश भट्ट अपनी पहली वाइफ किरण के पास कभी लौटे ही नहीं। राहुल बिना पिता के ही बड़े हुए हैं, और यही कारण है कि जब राहुल बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में पिता का हमेशा से ही अभाव रहा है। मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे मैं किसी और की औलाद हूँ, उनकी नहीं। और ये भी बताया राहुल ने कि कैसे उनके पिता महेश भट्ट अपने आप को मुसलमान समझते हैं और वो राहुल का नाम भी मोहम्मद रखना चाहते थे। वो तो राहुल की मदर ने जिद करके उनका नाम राहुल रखवाया। राहुल कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में उनके पिता का ज़रा भी योगदान नहीं है, पिता की गाइडेंस की कमी रही। यही कारण है कि ज़िंदगी में अक्सर उनसे गलतियां हुई हैं। हालांकि राहुल भट्ट के पास उनकी मदर का सपोर्ट था और बहन के साथ उनके रिश्ते शुरू से ही अच्छे रहे। इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा था जब पूजा भट्ट का ब्रेकअप हुआ था एक्टर रणवीर शौरी के साथ, और ये ब्रेकअप इतना अब्यूजिव था कि दोनों की हाथापाई हुई थी। और तब एक बार रणवीर शौरी से पूजा भट्ट की अपने बांद्रा के फ्लैट में इतनी ज़बरदस्त लड़ाई हुई कि बाद में पूजा भट्ट का बदला लेने के लिए राहुल भट्ट ने रणवीर शौरी को पीट दिया। रणवीर शौरी ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट करी, जिसके बाद बांद्रा पुलिस वालों ने राहुल भट्ट को अरेस्ट कर दिया। हालांकि बाद में महेश भट्ट वहां पर पहुंचे, अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने राहुल भट्ट को रिलीज करवा दिया। राहुल भट्ट बहुत ज़्यादा हैवी वेट थे, उनका वजन 122 केजी था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान दिया और वर्कआउट करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे वर्कआउट करना ही उनका इतना बड़ा पैशन बन गया कि मुंबई के एक पॉश जिम जहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, वहां पर राहुल भट्ट ट्रेनर बन गए और यहाँ से उनका जो फिटनेस ट्रेनर है उसकी जर्नी शुरू हो गई थी। जैसे जैसे राहुल भट्ट का करियर ठीक जाने लगा, वो फिट भी हो गए और अब काम भी कर रहे थे। और तभी महेश भट्ट, जो अब तक राहुल भट्ट को समझते थे कि ये ऐसे ही कुछ नहीं करेगा, तब पिता का ध्यान बेटे पर गया और पिता ने प्लानिंग की बेटे को लॉन्च करने की। महेश भट्ट राहुल भट्ट के लिए एक फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे जिसमें राहुल भट्ट जो है सुसाइड बॉम्बर का किरदार करने वाले थे, और फिल्म का नाम भी सुसाइड बॉम्बर ही था। इसी दौरान राहुल भट्ट जो कि फिटनेस फ्रीक थे, उनकी जिम में कई लोगों से मुलाकात होती थी और कई सारे ऐसे लोग थे जिनके साथ गहरी दोस्ती थी। उसी में से एक शख्स था डेविड हार्डली। डेविड से राहुल की मुलाकात जिम में ही हुई। कुछ बातें हुई, डेविड की बातें राहुल को बहुत इंटेलिजेंट लगी। डेविड ने अपने आप को एक आर्मी ऑफिसर बताया था और बताया था कि मैं अमेरिकन हूँ, साथ ही अपना ओरिजिन बताया था कि मैं इजराइल से हूँ।
डेविड से कुछ ही दिनों की मुलाकात के बाद दोस्ती अच्छी हो गई। राहुल हफ्ते में कई बार डेविड के साथ मिलते थे, बातें करते थे, घूमते थे, गपशप करते थे। अकॉर्डिंग टू राहुल, डेविड को इंटेलिजेंस की बहुत नॉलेज थी और उनकी बातें बहुत इंटेलेक्चुअल थी, इसीलिए उनकी कंपनी वो एंजॉय करते थे। इधर उसी टाइम मुंबई में 2008 में 26/11 का अटैक हुआ और अटैक के कुछ ही दिनों बाद उसी डेविड का नाम न्यूज़ चैनल्स पर फ्लैश हुआ और बताया गया कि डेविड के ईमेल्स जब खंगाले गए तो उससे ईमेल्स राहुल नाम के एक शख्स को गए हैं और जितने भी लश्कर के साथ कॉन्वर्सेशन थे डेविड के, उसमें उन्होंने राहुल का बहुत जिक्र किया। और ये राहुल और कोई नहीं बल्कि राहुल भट्ट था। राहुल को खुद को डेविड की यह असलियत कि वो 26/11 मामले में इन्वॉल्व थे, वो एक अक्यूज्ड थे, ये टीवी चैनल से पता चली और उनका नाम भी सामने आया। ये बात भी उनको वहीं से पता चली। इसके बाद एजेंसीज ने राहुल भट्ट से भी पूछताछ की। तब राहुल भट्ट ने पूरी कहानी बताई कि कैसे डेविड से उनकी दोस्ती हुई। वो सिर्फ एक जिम ट्रेनर थे, उन्होंने अपनी पहचान पूरी तरीके से छुपाई थी। हाँ, राहुल ने डेविड को कुछ चीज़ें ऐसी बताई थी जो 26/11 के अटैक के बाद राहुल को समझ आई। राहुल ने कहा कि एक बार हम साउथ बॉम्बे जा रहे थे, तभी इस्लामाबाद में मैरियट होटल में अटैक हुआ था और तब डेविड ने कहा था कि इसी तरह के अटैक्स कुछ समय में यहाँ पर भी होने वाले हैं। राहुल ने उस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब 26/11 का अटैक हुआ तो राहुल शॉक्ड रह गया। इतना ही नहीं, वन ऑफ द मीटिंग्स में जब राहुल भट्ट ने डेविड हार्डली को बताया था कि उनके पिता सुसाइड बॉम्बर वाली फिल्म से उन्हें लॉन्च करने वाले हैं, तो डेविड ने उन्हें बताया था कि तुम्हें इस फिल्म की रिसर्च के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए। वहाँ पर गन मार्केट, आर्म्स मार्केट, सारे मार्केट्स हैं, तुम्हें वहीं जाकर इस रोल के लिए रिसर्च करनी चाहिए। तब राहुल ने कहा था कि मैं इंडियन हूँ और पाकिस्तान जाना मेरे लिए रिस्की है, हम लोगों को वहाँ पर किडनैप कर दिया जाता है, कुछ भी हो सकता है। डेविड ने कहा चिंता मत करो, कभी भी जाना हो मुझे बता देना, तुम्हें गाड़ियाँ एस्कॉर्ट करते हुए पाकिस्तान घुमाएगी। हालांकि राहुल ने कभी भी इन बातों को उस नज़रिए से नहीं देखा कि इस डेविड का कोई पाकिस्तानी लिंक था। राहुल को डेविड का आखिरी ईमेल आया था 26/11 अटैक के कुछ ही दिनों बाद, यानी कि 11 दिसंबर 2008 को डेविड ने राहुल को ईमेल किया जिसमें कहा कि सॉरी, जो कुछ मुंबई में हुआ वो देखकर दिल टूट गया है, हमें उन लोगों को निकाल कर खदेड़ना चाहिए, जल्दी मिलेंगे और सेफ लाइफ, स्टे सेफ करके डेविड ने अपने इस ईमेल को खत्म किया था। राहुल ने ये सारे ईमेल्स, इनके पीछे की कहानियां एजेंसीज को बताई। एजेंसीज से राहुल को जो कुछ पता चला वो उनके लिए चौंका देने वाला था। एजेंसीज ने राहुल को बताया कि डेविड अमेरिकन था ही नहीं, वो तो पाकिस्तानी था। उसके पिता पाकिस्तानी थे, वो पैदा ही पाकिस्तान में हुआ था। डेविड को जब भी इंडिया आना था तो वो पहले यूएस जाता था और वहाँ से इंडिया आता था, कभी टूरिस्ट बनकर तो कभी वर्क के हिसाब से वो इंडिया आया करता था। और यहाँ पर बार बार आकर उसने अपने लिए एक घर रेंट पे ले लिया था, अपने दोस्त बना लिए थे, जिसमें से एक शख्स राहुल भी था। और राहुल के नाम से ही डेविड को इतना अच्छा आइडिया लगा कि डेविड, जो कि लश्कर गैंग के लिए यहाँ मुंबई में रेकी कर रहा था कि किन किन लोकेशंस पर ये अटैक्स होने चाहिए, उनका जीपीएस सिस्टम ट्रैक करवा रहा था, लोकेशंस बता रहा था कि किस रास्ते से कहाँ जाया जा सकता है। उसने कोड वर्ड जो मुंबई के लिए यूज़ किया था अपनी मेल्स में और सब जगह, वो राहुल यूज़ किया था, राहुल्स सिटी। लश्कर की तरफ से जो भी अपडेट आती थी आतंकवादियों को लेकर डेविड को, वो सब राहुल सिटी या राहुल की तरफ ही कहा जाता था। वहाँ इंडिया या मुंबई का कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ। राहुल को ये सब चीज़ें जानकर काफ़ी शौक लगा। इनफैक्ट डेविड ने मुंबई पुलिस को एक और बात बताई जो बेहद चौंका देने वाली थी। डेविड ने मुंबई पुलिस को कहा कि राहुल उन्हें बहुत अच्छे लगे और इसीलिए वो राहुल को अपने साथ आईएसआई या लश्कर ज्वाइन करवाना चाहते थे। और तब राहुल को समझ आया कि क्यों डेविड कह रहा था कि मेरे साथ पाकिस्तान चलो। तो इस तरीके से राहुल खुद आतंकवादी संगठन का हिस्सा बनते बनते बचे। ये कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी थी। इस कंट्रोवर्सी से राहुल को निकाला उनके पिता महेश भट्ट ने। महेश भट्ट, जिनके लिए कहा जाता है कि मुंबई पुलिस में उनके काफ़ी कॉन्टैक्ट्स है, काफ़ी पावरफुल शख्सियत है वो, उन्होंने राहुल को बचाया। और राहुल को जो शिकायत थी अपने पिता को लेकर कि पिता का साया नहीं रहा, इसीलिए मैं इस तरह से हुआ, वो पूरा कर्ज पिता ने इस इंसिडेंट से राहुल को बचाकर
चुका दिया। इस कंट्रोवर्सी के बाद ही लोगों को पता चला कि महेश भट्ट का एक बेटा भी है, राहुल भट्ट। तब तक महेश भट्ट के बच्चों के रूप में सब पूजा भट्ट को ही जानते थे। आलिया भट्ट तब तक लॉन्च नहीं हुई थी। राहुल भट्ट के इस इंसिडेंट के बाद पता चला कि महेश भट्ट का एक बेटा भी है और ये राहुल भट्ट है। इस इंसिडेंट के बाद राहुल ने सब मीडिया में इंटरव्यूज़ दिए, डेविड हार्डली के बारे में बात बताई कि कैसे कैसे डेविड से बातें हुआ करती थी और वो कैसा शख्स था। इनफैक्ट इस कंट्रोवर्सी के बाद राहुल को बिग बॉस शो का भी न्योता आया। वो बिग बॉस शो में तो गए लेकिन बहुत ही जल्द एविक्ट भी हो गए और शो से बाहर आने के बाद उन्होंने इस शो पर स्क्रिप्टेड होने का इल्ज़ाम लगाया। राहुल ने कहा कि ना मेरे कोई लिंकअप्स थे, ना ही मैं कोई कंट्रोवर्सी कर रहा था, शायद इसीलिए इन लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया। इन लोगों का शो स्क्रिप्टेड होता है। इन सभी कंट्रोवर्सीज से निकलने के बाद राहुल भट्ट ने फिर से फिटनेस का ही ट्रैक पकड़ा। जो फिल्म से उन्हें लॉन्च किया जाना था वो फिल्म तो कहीं गई, वो फिल्म कभी बनी ही नहीं। और अब राहुल भट्ट मुंबई में अपना जिम चलाते हैं, वो फिटनेस ट्रेनिंग देते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के वो फिटनेस ट्रेनर है। अब ताजुब की बात यह है कि राहुल भट्ट जो पूजा भट्ट के भाई है, जो आलिया भट्ट के स्टेप ब्रदर है, उनके मुंह से कभी भी राहुल के बारे में कुछ सुनने को ही नहीं मिला। भट्ट फैमिली के हर एक मेंबर को लोग जानते हैं। इनफैक्ट आलिया की बहन शाहीन, जिसको लोग नहीं जानते थे, वो भी अपनी डिप्रेशन वाली किताब और कहानी लेकर जब मीडिया में आई तब पता चला कि आलिया भट्ट की एक बहन भी है। लेकिन भट्ट फैमिली का ये एक मेंबर है जो हमेशा बिल्कुल लाइमलाइट से दूर रहा, किसी ने इनके बारे में जिक्र नहीं किया। इनफैक्ट इमरान हाशमी, मोहित सूरी, इन सब के बारे में हम जानते हैं कि ये भट्ट फैमिली से ही रिलेटेड है। लेकिन राहुल भट्ट हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे। वो कहते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री को उतना पैशनेटली नहीं चाहते हैं जितना उनकी बाकी की फैमिली चाहती है। तो ये है कहानी भट्ट फैमिली के उस लेस नोन मेंबर की जो एक टाइम पर आतंकवादी संगठन का हिस्सा बन सकता था। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। आपको और किस सेलिब्रिटी की कहानी सुननी है ये नाम भी हमें ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।